किस्मत में है तो मिलेगा जरूर, शोला है तो भड़केगा जरूर। चढ़ा लो पीतल पे पानी, सोने का कितना भी। चढ़ा लो पीतल पे पानी, सोने का कितना भी। याद रखना एक ना एक दिन उतरेगा जरूर। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चों की अच्छी परवरिश हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है और हर एक माता पिता अपने लेवल से निभाता भी है। देखिए, जैसे किसी भी बीमारी की शुरुआत होने से पहले कुछ ना कुछ लक्षण सामने दिखाई पड़ते हैं और हम समझ जाते हैं कि यही बीमारी हुई होगी। बिल्कुल उसी तरह से आपके बच्चों के बिगड़ने से पहले भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो आज हम उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे ताकि बच्चों को बिगड़ने और बहकने से रोका जा सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब आपका बच्चा बड़ों को कॉपी करने लगे। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा फैमिली में रहता है तो वहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहता है या और भी बड़े लोग होते हैं, तो बड़े लोग जिस तरह से अपने छोटों से बातचीत करते हैं, बच्चा ज़्यादातर देखा गया है कि उसी तरह से बात करता है। मान के चलिए कि इन लॉज हैं, सास ससुर हैं, अक्सर ऐसे ही बात करते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, या बहुओं से कहेंगे तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना आता। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा बिल्कुल अपने दादा दादी को ही कॉपी करने लगता है, वो भी माँ बाप से उसी टोन में बात करने लगता है। तो देखिए, बड़े लोग तो बात करते हैं ठीक है, लेकिन जब आपका बच्चा अपने पेरेंट्स से इसी लैंग्वेज में, इसी टोन में बात करने लगे, तो यहाँ पर आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा सही ट्रैक पर बिल्कुल नहीं चल रहा है और उसे सुधारने की जिम्मेदारी आप सबकी है। नेक्स्ट पॉइंट है चुगली करने की आदत। देखिए, चुगली करना यानी कि इधर की बात उधर करना, ये बात किसी भी इंसान के लिए बहुत ही बुरी होती है। अब ये आदत बच्चे को कहाँ से लगती है? ये आदत बच्चे को घर से ही लगती है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता ही अपने बच्चे को दादा दादी के पास, चाचा चाची के पास या किसी के पास भी दौड़ा देते हैं कि जाओ देखो उनके पास कोई आया है, सुन के आओ कि क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए, बच्चे जो हैं वो सुन के आपको बताते हैं। धीरे धीरे बच्चों को इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। तो अब क्या होता है कि बच्चा रिश्तेदारियों में बैठने की कोशिश करता है, तो वो ताई की बात चाची से, चाची की बात दादी से इधर की उधर लगा देता है। उसे पता ही नहीं होता है कि कौन सी बात कब और कैसे करनी है, क्योंकि देखिए बच्चों में छल फरेब तो होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इससे एक तो रिश्तेदारियां खराब होती हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे की भी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। इसलिए सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि अपने बच्चों को हमेशा इस तरह की इधर उधर की बातों से दूर रखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब बच्चे का दिमाग इधर उधर की बातों में लग जाता है तो उसका दिमाग कभी भी पढ़ाई और करियर की तरफ लग ही नहीं पाता। नेक्स्ट पॉइंट है चीज़ों की या पैसे की चोरी करना। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर से अक्सर चीज़ें गायब हो जाती हैं, कभी पैसे गायब हो जाते हैं, तो पेरेंट्स का शक सीधे सीधे या तो घर के नौकरों पर जाता है या फिर घर में आने जाने वालों पर भी चला जाता है। वो बच्चे पर तो कभी शक करते ही नहीं है कि उनका बच्चा भी ऐसा कर सकता है। तो आपको इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है और ये देखना है कि कहीं इसके पीछे आपका बच्चा तो नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे को चोरी करने की आदत लग गई तो उसे बहकने और भटकने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा बार बार शीशा देखता है, अपने लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है, हर समय खुद को सजाने संवारने में बिजी रहता है और पढ़ाई लिखाई पर उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं है, तो भी आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड बदल रहा है, वो किसी और दिशा में चलने की तैयारी कर रहा है। इसलिए शुरुआत में ही आपको स्टेप उठाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जब आपका बच्चा आपसे बातें छुपाने लगे या फिर झूठ बोलने लगे। देखिए, घर एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर कोई भी बात छुपती नहीं है।
स्पेशली झूठ। अगर कोई भी इंसान झूठ बोलता है तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा ही। ऐसे में अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है और आप उसे पकड़ लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आज ही से उसकी काउंसलिंग शुरू कर दें, ताकि आप अपने बच्चे को भटकने से और बहकने से रोक सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गलत रास्ते पर चलने का पहला लक्षण यही होता है कि जब आपका बच्चा आपसे बातें छुपाए या फिर झूठ बोले। तो इसलिए बच्चों के झूठ को कभी भी हल्के में ना लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, चीज़ों की तोड़फोड़ करता है, तो भी आपके लिए अलर्ट होने की ज़रूरत है। इससे यही पता चलता है कि या तो आपकी परवरिश अच्छी नहीं है या फिर आपका बच्चा किसी गलत दिशा में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसके लिए अपने बच्चे को सुधारने की अभी से ही कोशिश कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे अभी नहीं सुधारा तो फिर कभी भी नहीं सुधार पाएंगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आपका बच्चा आपकी बात ना मानकर किसी तीसरे की बात मानने लगे तो भी आपके लिए अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो जो तीसरा बंदा है वो आपके बच्चे को सही गाइड कर रहा है या गलत गाइड कर रहा है। क्योंकि आप कभी भी किसी की इंटेंशंस के बारे में ना तो जान सकते हैं ना ही श्योर हो सकते हैं, पर अपनी इंटेंशंस के बारे में आपको हमेशा पता होता है। इसलिए माता पिता होने के नाते हमेशा आपको अपने बच्चे की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा कोई भी आपके बच्चे का भला सोच ही नहीं सकता। इसलिए सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि अपना आचार विचार और व्यवहार इतना अच्छा रखें कि आपके बच्चे हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करें और आपकी बात को मान पाएं। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जिनका हर एक पेरेंट्स को ध्यान रखना ही चाहिए। चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि अच्छी आदतों को बनने में समय लगता है। पेरेंट्स को कभी भी अपना पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ मिलकर अच्छी आदतों की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।